क्या आपके घर में भी बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी की पेंशन पिछले 2 महीने से नहीं आई है? क्या आप भी अप्रैल मई महीने की 1100 का पेंशन का इंतजार कर रहे हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अभिनव इन्फो चैनल। दोस्तों, बिहार में 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। राज्य भर में करीब 37 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अचानक रोक दी गई है। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक लाखों लोगों का भुगतान अटक गया है। आखिर बिहार सरकार का खजाना क्यों खाली हो गया है? क्या आरबीआई से सरकार 12 करोड़ का लोन ले रही है? और सबसे बड़ा ये सवाल है कि 1100 का पेंशन हर महीने की राशि 10 तारीख को आ जाती थी, अब तक क्यों नहीं आई? आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती के कारण आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल अभिनव इन्फो पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब बात करते हैं पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण, जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों, बिहार में लाखों लोगों को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, उसका पहला कारण है जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट न होना। सरकार का साफ आदेश है कि जिन लोगों ने समय पर अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उनकी पेंशन मार्च महीने से ही रोक दी गई है। अकेले मुजफ्फर 2.5 लोगों का और पटना में करीबन 2100 पेंशनधारियों का सत्यापन लंबित बताया गया है। अभी भी बिहार में लगभग 47 लाख पेंशन धारकों ऐसे हैं जिन्हें अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। आखिर ये जीवन प्रमाणीकरण क्या है? सरकार इसे लेकर इतनी सख्त क्यों है? दरअसल सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिसके नाम पर भी पेंशन दी जा रही है वह व्यक्ति जीवित है या नहीं है। जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ऐसे कई लोग हैं जिनको खाते में पेंशन दी जा रही है, वो मौत हो चुकी है। अब सरकार ने निर्देश दिया है कि मृतक पेंशनधारियों के नाम के आगे डेथ मार्क्स यानी डेथ सर्टिफिकेट लगाया जाए और जो पैसा गलत तरीके से गया है उसका वसूली किया जाए यानी रिकवरी किया जाए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिला अधिकारी ने अभी भी वीडियो को निर्देश दिया है कि पंचायत स्तर पर शिविर यानी कैंप लगाए जाए। इन कैंपों को आपका निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा। अगर किसी बुजुर्ग का मशीन में अंगूठा या बायोमेट्रिक काम नहीं करता है तो अधिकारी व्यक्तिगत जांच यानी भौतिक सत्यापन के जरिए भी प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार सरकार का खाली खजाना और 1200 करोड़ का लोन। अब आते हैं दूसरे और सबसे बड़े कारण का, आखिर सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है? आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार बदल चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पद के बाद से पेंशन की स्थिति में बदलाव आया है। जैसे कि विधानसभा चुनाव से पहले जो पेंशन 400 मिलती थी 1100 कर दिया गया था। 400 से अचानक 1100 होने के कारण सरकार के खजाने पर बहुत ही बोझ पड़ा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के समय महिलाओं रोजगार योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिए गए थे। इसी वजह से बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। अब सरकार पैसा कहां से लाएगी? दोस्तों, आपको पता है कि बिहार सरकार अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से 1200 करोड़ के रुपए का लोन ले रही है। इस लोन में लगभग 100 करोड़ रुपए पेंशन धारकों के फंड में दिए जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ तक भी खत्म नहीं होती है। 1200 करोड़ का लोन एक बार में पास नहीं होता है, यह किस्तों में मिलता है। जब तक कि आरबीआई से लोन प्राप्त करने से पास होकर रिलीज नहीं होगा, तब तक आपके लोगों की पेंशन देरी से आ सकती है। सरकार के खजाने में पैसा आएगा तभी तो आपको मिलेगा। अब जो बात मैं बताऊंगा अभिनव इन्फो चैनल पर बताने जा रहा हूँ, वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं बताया गया होगा। बहुत से बुजुर्ग बैंक से निराश होकर लौट आते हैं कि क्योंकि उन्हें बैंक वाले सही जानकारी नहीं देते हैं। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का अंत था। 1 अप्रैल से नया साल शुरू होने के कारण बहुत सारे पेंशन धारकों का ई-केवाईसी और डीबीटी लिंक ऑटोमेटिक हट गया है। तो ध्यान से सुनिए, आधार कार्ड लिंक होना, डीबीटी लिंक होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 अलग अलग बैंक के खाते हैं। आपका आधार कार्ड उन 5 खातों से लिंक हो सकता है, लेकिन जो सरकारी पैसा आता है वो डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम के जरिए ही आता है। और डीबीटी सिर्फ किसी एक ही बैंक के खाते में लिंक हो सकता है। अगर बैंक कर्मचारी आपसे कहता है कि पहले दूसरे बैंक से आधार हटवाओ, तो उसकी बात में मत आइए। आपको आधार कार्ड हटाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने उस खाते में डीबीटी चालू करवाना है। आप जिसमें पैसा या पेंशन चाहते हैं, अपनी बैंक शाखा यानी ब्रांच में जाइए और वहां अपना ई-केवाईसी
और डीबीटी लिंक तुरंत चेक करवाइए। इसके बिना आपके खाते में 1 रुपया नहीं आएगा। तो अब सवाल उठता है कि पेंशन का पैसा आखिर कब आएगा, आखिर कब तक आएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को मार्च की पेंशन मिल चुकी है उन्हें मई के महीने में अप्रैल की पेंशन मिलनी है। बिहार सरकार का कहना है कि आप लोगों को कम से कम 10 से 12 दिन का इंतजार करना होगा। 1 जून तक स्थिति साफ हो जाने की उम्मीद है। और यह भी इंफॉर्मेशन है कि जिन लोगों को 1100 रुपए की किस्त नहीं मिली है उन्हें जून के महीने के एक साथ यानी 2200 रुपए मिल सकते हैं। बस आपको 2 काम करना है, अपने पंचायत स्तर या सीएससी के माध्यम से जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण तुरंत करवाइए और बैंक खाते में डीबीटी और केवाईसी अपडेट रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका किस महीने में पेंशन नहीं मिली है, क्या आपको मार्च या अप्रैल का पैसा मिला है, क्या आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है। जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों और हर पेंशन धारक के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। मिलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।